हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जो भी बच्चे होंगे वो तो आजकल अपने रिजल्ट्स के बोर्ड वाले स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे। यूपी बोर्ड का तो रिजल्ट आ चुका है। यस, हमारे गांव में कोई एक लड़की है, वो बहुत अच्छे नंबर्स ला करके विद फ्लाइंग कलर्स पास हुई है। क्लास 12 किया उसने। मैंने उसको बधाई दी। बधाई देने के बाद उसको पूछा, बेटा आगे क्या करोगी? तो वो बेचारी चुप हो गई एकदम। हमने कहा क्यों, कुछ तो सोचा होगा तुमने, कोई सपना देखा होगा कि मैं टीचर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी या मैं डॉक्टर बनूंगी। तो वो रो पड़ी बेचारी, रुआसी हो गई। उसने कहा मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा आंटी। लड़कियों को सपने देखने का अधिकार कब होता है? वो तो सब भैया लोग करते हैं। आई वॉज रियली शॉक्ड। लेकिन हाँ, ये सच है, ये आज के समय का सच है। ऐसा हमारे समय में बहुत पहले हुआ करता था कि जब कभी हम ये कहते थे मैं तो डॉक्टर बनूंगी या मैं इंजीनियर बनूंगी या मुझे तो टीचिंग में जाना है, तो हर चीज़ का जवाब एक होता था हमारे लिए। अपने घर जाना, जो मर्जी करे सो करना, अपनी सास से पूछना, जो वो कहे वो करना, अपने हस्बैंड से पूछना, वो जो कहे वो करना। हमें कभी भी सपने देखने के लिए अलाउ नहीं किया गया। ये गलत है। हर लड़की को उतना ही इक्वल राइट है अपने बारे में कुछ भी डिसाइड करने का जितना किसी लड़के को है। अगर लड़के अपने लिए कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, वो कैसा कैरियर चाहते हैं, कैसी जिंदगी चाहते हैं, अपने घर में क्या चेंजेस चाहते हैं, किस तरीके का लाइफ पार्टनर उनको सेलेक्ट करना है, दे हैव ऑल राइट। और लोग घर के खुशी खुशी उनको ये राइट देते हैं, जबकि हम लड़कियों को कभी ये राइट नहीं मिलता। नोबडी एवर आस्क अस कि हम क्या चाहते हैं। नो, कोई भी नहीं। हमें भी तो पूछना चाहिए कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहती? मैंने गांव में देखा है, लड़कियां 6th-7th में आती हैं तब से उनको याद कराया जाने लगता है, बस अब बहुत पढ़ाई लिखाई हो गई, अपना दस्तखत करना तो जान गई, सिग्नेचर। क्या सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए लड़की होना काफी है? क्या उसकी कोई इंडिविजुअल लाइफ नहीं है? क्या उसके कोई बेसिक राइट नहीं है? क्या वो नहीं चाहती कि मैं भी अपनी जिंदगी जीऊं? ऐसा तो नहीं होता। वो भी तो इंसान है ना। जिस समय एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, सब लोग बोलते हैं कि वो माँ का दूसरा जन्म होता है। नो डाउट, जो आप में से मदर्स होंगे उनको सबको पता होगा आपने कितना पेन सहा होगा अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। तो क्या वो पेन वहां पर एक लड़के में कम और लड़की में ज्यादा होता है? क्या ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो एक माँ क्यों नहीं अपनी बेटी को बेटे के बराबर रख पाती? क्यों नहीं उसके हर बात को पूरा करने के लिए वो वही जोर लगाती है जो वो अपने बेटे के लिए लगाती है? वाई? मैं तो सारी मदर्स को इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगी। फादर की तो बात बाद में आती है, जबकि फादर्स भी कम रोल नहीं प्ले करते, बिकॉज हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है उसका तो तरीका ये है, घर का मेल मेंबर ही घर का मुखिया होगा, ऐसे कहते हैं। घर का मुखिया कौन है? घर का मेल मेंबर। वाई? अगर एज में कोई लेडी बड़ी है तो वो घर की मुखिया क्यों नहीं हो सकती? वो भी, उसको भी तो घर का मेन हेड समझना चाहिए, उससे भी तो कोई राय लेनी चाहिए, उसकी भी तो बातों को मानना चाहिए। नहीं, हमारा तो सोशल स्ट्रक्चर ही यही है। आप अपने घर में छोटी छोटी चीजें देखते होंगे, लोगों के इनविटेशन कार्ड आते होंगे, क्या लड़कियों के नाम उस पर कहीं मेंशन होते हैं? नो।
घर में जो भी सबसे बड़ा मेल पर्सन होगा उसके नाम पर इनविटेशन कार्ड आता है, उसके साथ लिखा जाता है एंड फैमिली। मुझे फैमिली शब्द से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि मैं वेलकम करती हूँ कि फैमिली सिस्टम हमारी सोसाइटी में है। फॉरेन कंट्रीज में कोई फैमिली सिस्टम नहीं है, वहां तो सब इंडिविजुअल है। लेकिन हमारा तो वो लाइफस्टाइल नहीं है और हम शायद उस लाइफस्टाइल में जी भी नहीं पाएंगे। हमको हमारे पेरेंट्स भी चाहिए, हमारे भाई बहन भी चाहिए, हमारे रिलेटिव्स भी चाहिए, सबको ही चाहिए। लेकिन हम किसको चाहिए हैं? हम लड़कियों की डिमांड कौन करता है? कौन हमको याद करता है? कौन ये सोचता है कि आज उस लड़की को क्या चाहिए है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लड़कियों पर भी डालूंगी। क्यों नहीं लड़कियां बोल्ड होके खड़ी होती है? क्यों नहीं अपने पेरेंट्स के साथ बातें करती हैं? क्यों नहीं उनको समझाती है कि मेरा भी पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना मेरे भाई का, मेरा भी सपने देखना उतना ही जरूरी है जितना कि भाई का। तो लड़कियों, आपको अपने स्टैंड में लगातार डे 1 से कहती चली आ रही हूं कि हर लड़की को अपने लिए खुद जागना होगा। अगर आप खुद अपने स्टैंड नहीं लेंगी, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपके लिए स्टैंड लेगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा होता है कि आपकी सपोर्ट में बोलने वाली आपकी फैमिली होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं। Otherwise, nobody is bothered to take any interest in you. Wake up. जागो और अपने बारे में बात करो, अपने हक को लेने की बात करो। लड़ो मत, झगड़ो मत, गुस्सा मत हो, गंदी भाषा का प्रयोग मत करो, उससे कुछ नहीं होगा। वो तो फिर वही हो गया ना कि आप तो अपना ही टोटल एटीट्यूड ही खत्म कर लेंगे। वो मत बनो। बी पोलाइट, बी हम्बल, अपने घर में बातें करो और सपने देखो और कुछ बन के दिखाओ। आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट होने से मेरा मतलब है पैसे की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। जब तक आप खुद अर्न नहीं करेंगी एक भी रुपया, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे से मांगे हुए पैसों को खर्च करने का। और मांगना कोई अच्छी बात है क्या? आप दूसरों के पैसे, तो वो तो भीख हो गई ना। वाई? हम क्यों किसी दूसरे से मांग के खर्च करें? क्या हम किसी से कम हैं? जब हम कपड़े पहनने में, ज्वेलरी पहनने में, तैयार होने में, पार्टियों में जाने में, फ्रेंड्स बनाने में, हर चीज में लड़कों से आगे निकल जाना चाहते हैं, तो हम अर्न करने में क्यों पीछे हटते हैं? सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी गर्ल। याद रखिए, आपके खुद के पैसे होंगे, आपके पास फ्रीडम होगी, आप जो मर्जी आए अपना खर्च कर सकते हैं, जो मर्जी आए जैसे उसको यूटिलाइज कर सकती है। थिंक ओवर इट। मैं 2 बातें आज आपको कह के जा रही हूं। सपने देखिए, उनको पूरा करिए और इंडिपेंडेंट बनिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी गर्ल। अपने लिए खुद आवाज उठाना सीखिए, अपने राइट्स पर बात करना सीखिए। अगर आप खुद से अपने आप से बात नहीं करेंगे, कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो आगे बढ़ के आपके लिए बात करेगा। मेक इट वेरी श्योर। अपने मन में ये बात अच्छी तरह बिठा लीजिए कि अगर आपको आपकी परेशानियों से, आपको एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, एक बहुत अच्छी सुकून भरी जिंदगी,
अगर बहुत खुशी वाला जीवन चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने बारे में बात करना सीखना होगा, और दूसरे आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा, पोलाइट बनना होगा। जो जितना हम्बल है वो उतना ऊंचा उठाए, ऊंचाइयों पर जाने की कोशिश कीजिए। ऊपर की टॉप फ्लोर आपके लिए भी है, अगर किसी लड़के के लिए है तो आपके लिए भी है। थिंक अबाउट इट। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।